तो यस, तो इसमें हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसा मूवमेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ये रोल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, अगर इसको मैं शॉर्ट में बोल दूं तो दैट स्फीयर इज रोलिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, दैट्स ऑल। ये सर्कुलर पाथ पे रोल कर रहा है। तो ऐसे सभी सवाल में डिवाइड एंड रूल बहुत सही से फिट बैठेगा। डिवाइड एंड रूल बहुत सही से फिट बैठने का मतलब ये हो गया कि आप इसको डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स में इसको ब्रेक करो और उसके लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिख करके ऐड करो। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये रोल कर रहा है और सर्कुलर पाथ पे रोल कर रहा है, तो पहले तो हम बता दें कि रोलिंग के लिए अगर देखें तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, तो यूं ऐसा ओमेगा 1 आ जाएगा और सेंटर के पास वेलोसिटी है, कितनी है तो v गिवन है। तो मतलब वो जो इस गिवन एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा ओमेगा 1, तो उस ओमेगा 1 को मैं v बाय आर लिख सकता हूँ। आर स्फीयर का रेडियस कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सिर्फ ये इसकी बात करूं कि ये रोल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा है, बस ऐसा रोल कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसके बीच के रिलेटिव मोशन को जीरो करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो एक रिलेशन ये आ गया। अब अगर हम देखें तो ये रोटेट भी कर रहा है, एक रिजिड कनेक्टर, एक रॉड है जिससे कनेक्टेड है, रोटेट भी कर रहा है। तो एक्चुअली वो सीधा जो चल रहा था वो ऐसा चलेगा, तो जरा सा विजुलाइज करिएगा कि उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हाँ अब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा मोशन है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वो इस एक्सिस के अबाउट, इसको ओमेगा 2 लिख सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो अगर यहां से देखेंगे तो देखो सेंटर के पास जो वेलोसिटी है इट इज v, तो अगर यहां से देखेंगे ये रेडियस r लिखा हुआ है, तो ये जो ओमेगा है ओमेगा 2 इट कैन बी रिटन एज v बाय r। दिस इज इक्वेशन 2। समझ आए? एक ही बॉडी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं पता लग रहा है? अगर सिंपल एक रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास पता है दो ही चीज है जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी, वन इज ट्रांसलेटरी एंड अनदर इज रोटेटरी। फिर हम उसको बड़े कायदे से लिख करके मैनुअली उसको ऐड कर देते हैं वेक्टर एडिशनल यूज करके। लेकिन अगर एक ही बॉडी का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट ओमेगा से रोटेशन हो रहा है तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब सोचो ना, ये तो बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है, अदरवाइज अगर किसी अलग एक्सिस पे अलग अलग एंगल पे दे देते अलग अलग ओमेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया हमने। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है डिवाइड एंड रूल। आप वैसे पार्ट में इसको डिवाइड करें जिसको आप अच्छे से सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ ये स्पिन नहीं हो रहा है, ये जो एक्सिस, जो ये एक्सिस दिख रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट वो अगर घूम नहीं रहा होता, स्लाइड कर रहा होता सर्कुलर पाथ पे विथ स्पीड ऑफ सेंटर v, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी v पे वो स्लाइड कर रहा होता सर्कुलर पाथ पे, तो क्या करते? तो यही करते। तो हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इट शुड बी हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, दिस लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, यहां से कितना होगा पैरेलल एक्सिस और mm इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये अगर हम देखेंगे तो हम सिर्फ इसकी बात करें कि सिर्फ ये घूम रहा होता, सिर्फ ये घूम रहा होता, ये रोल नहीं कर रहा होता, इस एक्सिस के अबाउट स्पिन नहीं कर रहा होता, तो हम क्या लिखते? ये वाला ओमेगा मतलब ओमेगा 2 का स्क्वायर लिखते। और यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होती कि अगर एक स्फीयर से ऐसा बांध दिया है यूं और ये ऐसा घूम रहा है ऐसा, इट इज नॉट रोलिंग, इट इज नॉट रोलिंग, इट इज मेकिंग प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो ये लिखते ओमेगा 2 के प्लेस पे v बाय आर रख देते। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल मोशन की बात करें तो इसके साथ एक और चीज है, वो स्पिन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। अब मैं कहता हूं कि सिर्फ स्पिन कर रहा होता, ये मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ स्पिन कर रहा होता, तो आप एनर्जी कितनी लिखते हैं? तब आप कहते हैं अच्छा सिर्फ स्पिन कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, हाफ उस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर इनटू, अब ये यहां से कैसे घूम रहा है ओमेगा 1 से, तो v बाय आर का स्क्वायर। हमने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, कि भाई हमने देखा कि इसको दो कॉम्बिनेशन में सोचने की कोशिश की हमने। एक तो देखो ऐसा प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है,
ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर हम इसके ओमेगा 1 को सीज करते तो ये ऐसा यूं घूम रहा होगा, लिख दिया हमने। अब अगर मैं कहूँ कि ना वो नहीं होता, सिर्फ इस वाले एक्सिस पे वो ओमेगा 1 से स्पिन कर रहा होता, तो ये एनर्जी लिख देते क्या? यहां तक बात समझ आ रही है? तो अब इन दोनों से अलग कुछ है क्या? नो। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे आप, बस इतना।